किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। संस्कार और परवरिश यह जिंदगी का एक हिस्सा है। संस्कार से पता चलता है कि परवरिश कैसी है, और परवरिश से पता चलता है कि परिवार कैसा है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, सीक्रेट रक्षक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचन जो आपके जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति अत्यंत दुर्लभ और पावन है, जिसमें जीवन के हर पहलू प्रेम, आनंद, धर्म, मोक्ष, योग, ध्यान और सत्य की शिक्षा समाई हुई है। वह व्यक्ति जो श्रद्धा और समर्पण से श्री कृष्ण का अनुयायी बनता है, मानो उसने संसार को जीत लिया हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर कार्य करो, लेकिन बिना किसी लालच, अहंकार या ईर्ष्या के। कार्य का आधार प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी भी कार्य में निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं, तो वह न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए आइए हम उनके वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर कार्य को अपने पूरे मन से, निस्वार्थ भाव से करें। यह वीडियो अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता। उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे वक्त का आनंद भी तभी आता है। अकेलापन कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्यार होता है कि वो अपनी संतानों की गलतियों का भी दोष अपनी परवरिश को दे देते हैं। जीवन में मिले जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत हो जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे हम पर कितना विश्वास था। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं, तो गम की भी क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें जोड़ने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल लगता है। अगर आप अपने मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, पर हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनते ही मान लेते हैं। पूरी उम्र किताबों से सीख न सके, पर कुछ चेहरों से देखकर न जाने कितने सबक सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे उस समय को नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारे पास जीवन में समय सीमित होता है, और इसे किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए व्यर्थ करना क्या समझदारी है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना शांति और समृद्धि है। ईर्ष्या त्याग कर ही हम खुद को ऊंचाई पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस द्वेष के कारण हमने अब तक क्या क्या खोया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज हम या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं।
अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, वहीं अंधविश्वास हमें भ्रमित कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि सच्चा विश्वास क्या है? यदि हम अपने मन से पूछें तो जवाब स्पष्ट है। पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यह विश्वास हमें हमारी शक्ति का बोध कराएगा। आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है और यह हमें सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं, पर फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, पर फिर भी घायल होता है। और इंसान मौसम नहीं, पर बदल जरूर जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझा ही देता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। फर्क बस इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती है। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। जीवन का असली व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी को अपने ही लिए खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और न होना बराबर हो जाए, तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है, उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़, जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है, वो उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर अपनी खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो आपको भूल गए हैं, उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे लौटेंगे जब उनके अपने मतलब के दिन आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाएं कि एक दिखावटी इंसान से पीछा छूट गया। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम भिन्न होते हैं। गर्व उस संतोष और खुशी का अनुभव है जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है। अहंकार हमारे भीतर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना भरता है और दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। पर यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा देखने का भाव आ जाए, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही अहंकार का आरंभ है जो हमें भीतर से खोखला बना देता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को जो मना किया जाए वही करने की इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा वह सीमा है जो हमें बताती है कि हमें किन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चाहे यह प्रेम की हो, शत्रुता की या किसी के सम्मान की, मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। तो मर्यादा को समझें कैसे?
बस यह विचार करें कि जैसे व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं करें। यही मर्यादा है। जो सीमा आप दूसरों से न लांघने की अपेक्षा रखते हैं, वही सीमा आपके लिए भी है। जैसे ही आप अपने मन को इस समझ के साथ नियंत्रित करेंगे, न तो आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, न ही कोई अपराध होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर भी आपके हृदय और मन में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो समझिए कि उनसे आपका मतलब पूरा हो गया है। आजकल जो जितना शांत और सीधे स्वभाव का होता है, उतना ही मजबूत होता है। माता पिता ही हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहकर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे सबसे प्रिय मानते हैं और उसकी जीत तय होती है। कृष्ण पर भरोसा रखो, जो यहां तक लाए हैं वे ही आगे भी राह दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डूबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर उसी की कीजिए जो आपका वक्त और ध्यान दोनों संभालता है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। अच्छे दिल हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। दुनिया में वही उदास रहते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। सच और झूठ की पहचान सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता कि खुद में भी स्वार्थ है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, पर कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी है, ताकि लोग बोलने की हद न भूलें। असली सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो और घुटन से बचो। हर बात को खुद सुलझाने का भार मत उठाओ। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। जो अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते कल को मैं बदल नहीं सकता, पर आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा। आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं होता। साथ केवल तब तक होता है जब तक स्वार्थ हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि दुनिया की असलियत क्या है। किसी का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करेगा, बुराई भूल जाएगा। नापसंद होते ही अच्छाई भी भूल जाएगा। इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक जो हम समझते हैं और एक जो दिखाने के लिए होता है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हार उस वक्त होती है जब सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लिया जाए। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदलते हैं, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। अपनों में पिरोई गई माला में हम खुद सबसे कमजोर मोती होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा हमें वापस मिलती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो, और खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में विश्वास रखो और भविष्य की चिंता मत करो। जो हमारे चिंतन में है वह हमेशा हमारे पास है, भले ही दूर ही क्यों ना हो। ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जा सके, और धन का जब वह अपने पास हो। जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय चाहिए। अपने सपने सिर्फ अपने तक रखें और उन्हें सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलें
सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात समझ में आती है, जब राह न दिखे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत करो। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी तनाव का कारण बन जाता है। सच हमेशा वह नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखें। इस जिम्मेदारी को कभी किसी और के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने ही किया। याद रखें, मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले जानते हैं। तोड़ने वाले उसकी अहमियत नहीं समझते। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर अपमान सोच समझकर ही करें, क्योंकि अपमान उधार की तरह है जो वक्त के साथ ब्याज सहित लौटता है। संगति का प्रभाव कोयले जैसा होता है। गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। इस सूखे पत्ते को देख रहे हैं। यह कभी एक डाली पर हरा भरा था, तने को पोषण देता था, लेकिन जैसे ही यह सूख गया, इसका महत्व समाप्त हो गया और इसे डाली से अलग कर दिया गया। बहुत लोग कहेंगे कि यही संसार का कठोर सत्य है। जब तक हम उपयोगी रहते हैं, संसार हमें साथ रखता है, और जैसे ही हम निष्प्रभावी होते हैं, हमें छोड़ दिया जाता है। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि आप चाहें तो जीवन भर संसार को पोषण दे सकते हैं, और संसार भी आपको सदा अपने साथ रख सकता है। इस सूखे पत्ते को ही देखिए। यह पहले गिरेगा, फिर पिसेगा, वर्षा के साथ गलकर खाद बनेगा और उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा। फिर एक नया अंकुर उगेगा, एक नई कोमपल को जीवन देगा। अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि कभी गिरें, असफल हों, तो क्या आप हार मान लेंगे, या फिर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए संसार का निर्माण करेंगे? निर्णय आपका है। या तो खुद को व्यर्थ समझकर छोड़ दें, या हर स्थिति से सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दें और फिर से उठ खड़े हों। मौन रहना हमेशा उचित है। जब समय सही नहीं होता, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत है। संसार में देवता भी मौन रहकर अपने समय का इंतजार करते हैं। अहंकार मनुष्य के धर्म को कमजोर कर देता है, और जब व्यक्ति अपने धर्म पर गर्व करने लगता है, तो उसे सही धर्म का पालन करना भूल जाता है। गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर गलती करता रहे। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसे करने की शुरुआत नहीं करते। जीवन में तब तक मेहनत करो जब तक कि हर महंगी चीज भी सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को पहचान पाना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती। उसे पार करने के लिए उसके भीतर उतरना पड़ता है। जीवन में इंतजार हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। हमने जीवन में कई गलतियां की होंगी, लेकिन सजा अक्सर वहीं मिलती है जहां हम निर्दोष होते हैं। जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, अक्सर वे हालात का बहाना बना लेते हैं। जीवन एक पल में नहीं बदलता, लेकिन एक पल में लिया गया सही या गलत फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मेरे शब्दों को इतनी गंभीरता से मत पढ़िए, क्योंकि कुछ भी याद रह गया तो आप मुझे कभी भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत भले ही कम हो जाए, परंतु यह कभी उस स्तर तक नहीं गिर सकती जितना कि इंसान रुपयों के लिए खुद को गिरा लेता है। अगर जीवन में लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें हर हाल में बचाना चाहिए। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, वही दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं। हमें अपने जीवन से जितना हो सके सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मौत से जरूर हार जाएंगे। जब भी मुश्किल घड़ी आती है, कायर पीछे हट जाता है और मेहनती व्यक्ति डटकर सामना करता है।
ख्वाब तो सभी मीठे होते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो जाता है। अगर किसी को बेस किया तो क्या, और अगर किसी को रुलाकर हंसे तो वह हंसी भी क्या। जिंदगी की सच्चाई यह है कि इसमें तय कुछ भी नहीं होता। रूह से जुड़े रिश्तों की गहराई पर फरिश्तों का पहरा होता है। जितनी कोशिश करेंगे इन्हें तोड़ने की, उतने ही ये रिश्ते और गहरे हो जाएंगे। दीवारें तो बस मेरे साथ खड़ी थीं, लेकिन लोग समझे कि यह मकान का हिस्सा है। बीता हुआ कल खूबसूरत था, पर वह कल था। मुझे हमेशा वे लोग पसंद आते हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद टूट जाते हैं, लेकिन किसी और का दिल कभी नहीं तोड़ते। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा होता है, भगवान उससे कहीं अधिक सोचकर हमारे लिए रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। प्रभु श्री राम के जीवन में भी संघर्ष और विरोध रहा है, और यह तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन अगर तुम इस विरोध से ऊपर उठ पाओगे, तभी तुम्हारा नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। असली धोखा सिर्फ छल से नहीं होता, बल्कि जब आप किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करते हैं, वह भी एक बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाना है। जब भी किसी का साथ दो, पूरे दिल से दो। विरोधी बन जाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी गद्दार मत बनो। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते, ये ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा होता है कि कब, कहां और किससे मिलन होना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुनने वाले पर इसका क्या असर होता है। जीवन जीने के लिए मौन भी जरूरी है, पर जब बात मर्यादा की हो, तब कभी कभी शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार बोले गए कठोर शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, और यह कर्ज आपको किसी और के जरिए वापस मिलेगा। शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर उस व्यक्ति की शक्ति का जिसके पास सहन शक्ति हो। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते बचाना। बुद्धि सभी के पास होती है, पर चालाकी करना या ईमानदारी से चलना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में बिना विद्या के कुछ भी आसान नहीं होता। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं और जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, वे कभी भी शक्ति में कमी नहीं लाती। तुम बस खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। कसूर हमेशा गलतियों का नहीं होता, कई बार शंका का होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। हर किसी करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं, वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे माला जपने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों? हमें लालच, गुस्सा और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। उन बातों की ओर ध्यान मत दो जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है,
क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। जैसे बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों से हार मानने की बजाय अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आलोचना किस स्थान, समय और तरीके से करनी है। अगर आप अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करेंगे तो वह अपमान बन जाएगा और अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसे एकांत में परामर्श के रूप में देंगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। किसी को सुधारना हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आप आलोचना किस समय और कहां कर रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे आलोचना करते हैं तो वह आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन में आलोचना और परामर्श के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। हमें बाहरी दुनिया की तृष्णा में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्म सच्चे दिल से करने चाहिए, बिना किसी लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समय के साथ बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि समय के अनुसार न बदलने पर हम पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। अगर लोग आपकी पीठ पीछे आपकी चर्चा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझते हैं वही कल का दुख बन सकता है। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, ये सभी विचार अपरिपक्वता के संकेत हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि यही परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने योग्य बनाता है। क्यों डरते हो तुम मेहनत से? इस तरह तुम क्या हासिल कर पाओगे? चलो, उठो और संघर्ष करो, क्योंकि यहीं से तुम कुछ कर दिखाओगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। खुदा भी उसकी मदद करता है जिसकी मेहनत उसकी मुश्किलों से बड़ी होती है। कह दो दुनिया को कि मेरे जज्बातों को समझे, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। समझा दो इन मुश्किलों और हालातों को कि अब उनकी अकड़ तोड़नी है, उन मंजिलों की जो अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर करती हैं। बहुतों से लड़कर अपना नसीब खुद बदलो। इंसान वही सफल होता है जो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्या पता कल वक्त ही अपनी लकीर बदल दे। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक खुद पर गर्व ना हो। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे तो अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यूं ही मुकाम नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभाल कर चलना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे
तो समझ लेना कि अब हद हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की आती हैं जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। हर शख्स मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही होते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। रिश्ते निभाना मुश्किल है, चाहना सबको आता है। छोटी सोच के लोगों को कोई भी सुधार नहीं सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि तब बिगड़ता है जब अपना ही कोई धोखा देता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे बस फायदा उठाना जानते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत नहीं रही, इसलिए अपने दिल की सुनो, अपनी मेहनत और संघर्ष पर विश्वास रखो। हम सभी जीवन में परिश्रम करते हैं और कई बार हमें इसका फल भी मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं परंतु उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और उसे हड़प लेता है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर हमारा मन काम करने से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने से पीछे हटने लगते हैं। मन में यह विचार आता है कि यदि फिर से मैंने परिश्रम किया और उसका श्रेय फिर किसी और ने ले लिया तो मेहनत का क्या फायदा। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम कार्य में उतना योगदान नहीं दे पाते जितना दे सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे संसार भी हमें कम आंकने लगता है और हम अपने आप को भी कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप इस बात की चिंता करना ही छोड़ दें कि आपके परिश्रम का श्रेय कौन लेगा, तो आप न केवल इस संसार में महान कार्य कर सकते हैं बल्कि हर बार अपने आप से भी ऊपर उठ सकते हैं। सफलता की यह सीढ़ी बहुत लंबी है और उसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करें। याद रखें, जब किसी बगीचे में फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तब लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसलिए बिना किसी विकार या चिंता के अपने प्रयास में लगे रहें। परिश्रम कीजिए, पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए, क्योंकि चाहे लोग आपको श्रेय देना भूल जाएं, प्रकृति कभी नहीं भूलती। वह आपके परिश्रम को पहचानती है और आपको अवश्य इसका फल मिलेगा, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखिए कि आपका प्रत्येक प्रयास एक दिन सार्थक होगा और जब आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहेंगे तब आपकी सफलता निश्चित है। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती। हंसते रहो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कान वह ताकत है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बनाए रखती है और यह दुनिया के सामने तुम्हें मजबूत बनाती है। कान्हा कहते हैं कि जीवन में जब हम कर्म करते हैं, परीक्षाओं में सफल होते हैं या बड़े कार्यों को पूरा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि हमें कुछ प्रशंसा मिलनी चाहिए। यह स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सराहना अच्छी लगती है, परंतु जब वह प्रशंसा हमें नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी को हमारी परवाह नहीं है। ऐसे विचार मन में आना स्वाभाविक है, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हम केवल प्रशंसा पाने के लिए कर्म करते हैं? यदि हां, तो इस विचार को यहीं छोड़ दीजिए। प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। देखिए इस फूल को,
यह बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के अपनी सुगंध फैलाता है। यह फूल हमें प्रसन्नता और ऊर्जा से भर देता है और इसके लिए इसे किसी से सराहना की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे और अच्छे कर्म होते हैं उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। जैसे सच्चे फूलों को इत्र की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि नकली फूलों पर इत्र लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें प्रशंसा की अपेक्षा नहीं होती। हमारा मन शांत रहता है और कर्म का फल अपने आप सुखद होता है। इसीलिए अपने कर्म करते जाइए और मन को शांत व स्वच्छ रखिए। कर्म से ही जीवन में सच्चा आनंद आता है और जब आप बिना किसी उम्मीद के अपना कर्तव्य निभाते हैं तब आपका जीवन भी उसी फूल की तरह महक उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा और इसके लिए तुझ में साहस और धैर्य होना चाहिए। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? सच्चे कर्म ही तुम्हें पापों से मुक्त कर सकते हैं, केवल बाहरी शुद्धता से नहीं। भगवद गीता में कृष्ण ने माला जपने से अधिक मन को काबू करने की बात कही है। माला जपने से कुछ नहीं होगा यदि तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कभी कभी हमें अपने जीवन में अपनी खामियों का एहसास नहीं होता। जैसे जब कोई ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसे नीचे की जमीन नहीं दिखती। इसी तरह बहुत से लोग अपने अंदर की गलतियों को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि गलतियां केवल दुनिया में हैं, दूसरों में हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ भी गलत नहीं है। यही सोच उन्हें बार बार असफलता की ओर ले जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो एक पल रुककर खुद के भीतर झांकें और यह सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डरकर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया और अंत में वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे उनकी सफलता का जश्न मनाने लगे। इसीलिए मेहनत करते रहो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं। और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझें और उसे अपने कार्यों में ढालें। जीवन में हमेशा एक बात याद रखो, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत का नतीजा है, और अगर लोग आपसे जलते हैं तो यह आपके जीवन की चमक का प्रतीक है। मौजूदगी की असली कदर अक्सर तब होती है जब इंसान चला जाता है। लोग बाद में सिर्फ तस्वीरें देखकर रोते रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कौन आपकी जिंदगी में आता है, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आखिर तक आपके साथ कौन रहता है। आपके शब्द कितने ही अच्छे हों, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान है। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। यह दुनिया एक किराए का घर है और यहाँ किराएदारों की तरह हम सब एक सीमित समय के लिए हैं।
फिर भी हर कोई अपने किरदार में घमंड भरकर जीता है। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित न होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के काबिल नहीं हैं। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं क्योंकि हमने उन्हें वह मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करेंगे। रुकने वाला इंसान हमेशा कारण ढूंढता है, जबकि जाने वाला इंसान बहाने बना लेता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस करना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में खाया और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही समय और जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा मांगने से ही अहंकार समाप्त होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण बनता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और क्षमा न मांगे, तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे क्षमा मांगे, तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगा, जो आपके लिए शुभ ही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो क्षमा अवश्य मांगे। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करे या न करे, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल हो जाएगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका सच्चा साथी है। बाकी सब तो बस दुनिया है। दुनिया में कुछ चीजें कभी बदलती नहीं, समुद्र, श्मशान और मनुष्य का मन। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी ना उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो, तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं, अपने समय और अपने तरीके से। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले, तो किसी के लिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मनचाहे चीजों को पा लेते हैं, तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है, तो हम उदास हो जाते हैं। यही अधूरा दर्शन है प्रभु की कृपा का। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की मर्जी से होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो,
पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके हैं उसे खोने का भय हमें हमेशा सताता रहता है और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है प्रमाद भरी आदतें। जो हमें करना चाहिए उसे ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। यह गलत आदतें भी हमारे दुखों का कारण बनती हैं। पांचवा और आखिरी कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। कई बार हम अपने सच से दूर भागते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते, फिर भी मन ही मन हम उम्मीद करते हैं कि वह हमसे बात करे। इस तरह हमारे मन में दो विरोधी विचार चल रहे होते हैं जो हमें अंदर से उलझा देते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहर कर अपने विचारों का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें। एक बार मैंने सड़क पर घायल पड़े एक पक्षी को अपने घर लाया। कुछ ही दिनों में उसका घाव भरने लगा। वह लगभग ठीक हो गया। मैंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं उसे पहाड़ी पर छोड़ दूं जहां उसके जैसे और पक्षी हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने उसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह से ठीक होने तक अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर इसकी बिरादरी ने इसे कमजोर देखा तो वे इसे चैन से जीने नहीं देंगे। अगर लोग जान जाएं कि आप कमजोर हैं तो वे आपके हालात का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए चाहे आप अंदर से कितने ही टूटे क्यों ना हो, कभी खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत होने दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको उसका गलत व्यवहार हमेशा सहन करना चाहिए। हम अक्सर यह सोचकर अपनी तकलीफों को सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकता हूं। हम डरते हैं कि यदि हमने कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति जो आपकी तकलीफों की वजह है, वह आपका कैसे हो सकता है। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। गीता का यह संदेश है कि किसी को भी आपका फायदा उठाने मत दीजिए और किसी को भी आपके ऊपर अत्याचार करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, और दूसरे अध्याय जिसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूं? वे तो मेरे गुरु और पूज्य हैं। इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन की यह बात मोह और भ्रम से भरी हुई थी। वह अपने रिश्तों और भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। उसे यह भय था कि वह अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहां यह मत देख कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म का साथ देता है उससे युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, अन्यथा यह सारा संसार तुझे कायर और डरपोक कहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि यहां बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। यदि तुम गलत को सहन करते रहोगे और उसका अंत नहीं करोगे, तो जो गलत कर रहा है उसे और भी अधिक शक्ति मिलेगी, वह और भी बुरा करेगा। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, हम उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं।
ताकि उनका स्वागत सही से हो और उन्हें प्रसन्नता मिले। ये उपहार हम या तो खरीदते हैं या फिर अपने हाथों से बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके ही घर से कोई चीज लेकर उन्हें उपहार के रूप में दे, तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। यह तो अनुचित होगा, है ना? अब सोचिए, हम में से कई लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो वही हमें देते हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें वह अर्पित कीजिए जिसकी वे वास्तव में कामना करते हैं। जो आपने अपने भीतर पाया है उसे अर्पित कीजिए। आपके अहंकार को त्यागिए, अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। अहंकार और अभिमान से दूर होकर जब आप स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं, तभी वह असली भेंट होगी। तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। समर्पण का यह भाव ही सच्चा भोग है। यही जीवन का मार्ग है, जहां हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। विश्वास कीजिए, आपके ईश्वर आपसे दूर नहीं है। जब आप अपना मन और हृदय साफ कर देंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर कोई भी फैसला मत करना और फैसला कर लेने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफों का आना जरूरी है, क्योंकि अगर दुख न हो तो हमें खुशी की कद्र नहीं होगी। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों का आना तय है, हमें बस इनसे पार पाना है। यही असल जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न दोस्त होता है न दुश्मन। दोस्त और दुश्मन हमारे व्यवहार, घमंड और ताकत से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अपने ही सारी हदें पार कर जाते हैं तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो न सिर्फ टूटे फूटे सामान बल्कि टूटे दिल और पुरानी बेजान यादें भी लेकर चला जाए। मित्रों, दूध और जल की तुलना करें तो देखा जाता है कि दूध को जल से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। इसकी वजह है कि दूध में गुण और जीवन देने की शक्ति होती है, जिसकी तुलना जल से थोड़ी अधिक की जाती है। अगर आप इसी दूध का दही बनाते हैं तो उसकी जीवन अवधि थोड़ी और बढ़ जाती है और उसका मूल्य भी। फिर जब आप दही को मथ कर माखन बनाते हैं तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। और यदि माखन से घी बनाया जाए तो उसकी जीवन अवधि वर्षों तक बढ़ जाती है और उसका मूल्य उससे भी अधिक हो जाता है। अब ध्यान दें, इन सब का आधार दूध ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि और मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इसका उत्तर सीधा है। दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए मथने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए आग में तपना पड़ा। तभी जाकर उसका मूल्य और जीवन काल बढ़ा। हम इंसान भी जीवन में एक समान ही जन्म लेते हैं, लेकिन महान वही बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संघर्षों से जूझते हैं और जो चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। जैसे दूध को घी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन चुनौतियों को सहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके यश की आयु बढ़ती जाती है। जब तक आप जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपका है। संसार उसी को महत्व देता है जिसने अपने जीवन में संघर्षों को सहते हुए अपने आप को तपाकर घी जैसा मूल्यवान और स्थायी बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जितना देंगे उससे ज्यादा बातें सुनाएंगे। जब हम छोटे थे तब जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार हुए, तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले हम सोचते थे कि दुनिया को बदल देंगे,
पर जब असलियत का सामना हुआ तो समझ आया कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन में जो भी हालात हों, उसमें शिकायत से बेहतर है ईश्वर का शुक्र करना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि आंखों के आंसू भी अनमोल होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा उठ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो हमारी आंखों में आंसू लाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। यदि किसी ने हमारी कदर नहीं की तो ऊपर वाला न केवल वह इंसान बल्कि वक्त भी छीन लेता है। दुनिया में मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं। हकदार और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, परंतु वहां मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन उसमें झूठ नहीं। और इस दुनिया में सब कुछ है, सिवाय सुकून के। इंसान में सब कुछ है, पर सब्र की कमी है। हम ना खुशी खरीद पाते हैं, ना गम बेच पाते हैं, फिर भी हर रोज कमाने जाते हैं। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज बारिश के भरोसे बैठकर नहाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही भाग्य कभी कभी साथ देता है, पर हमेशा उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक अद्वितीय सत्य का वर्णन किया है कि संपूर्ण जगत के जितने भी देवी देवता हैं, वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही इंद्र हूं। देवताओं के राजा यक्षराज कुबेर भी मैं हूं, और अग्निदेव भी मेरे ही स्वरूप हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, और समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक हर जगह मेरी ही सत्ता है। अक्षरों में सबसे पवित्र ओम भी मैं ही हूं, और समय का अनंत रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं, वह भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा, सारे संसार का निर्माण, पालन और नाश मेरे ही हाथों में है। मैं ही हर जीव और हर वस्तु का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जिसे भी पूछते हो, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई अन्य देवता, वे सभी मेरे ही रूप हैं। भगवान एक ही हैं। उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, वह परम ब्रह्म। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव करना अज्ञानता है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करना उसी परमात्मा की वंदना है, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या कोई अन्य देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर को नया रूप देते हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपनी ऊर्जा को रोने में बर्बाद करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो और समाधान खोजने की कोशिश करो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी में सुख का अनुभव होगा, लेकिन अगर हर वक्त तनाव में डूबे रहोगे तो यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा देते हैं। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने खुद से दोस्ती की तो महसूस किया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं,
लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हों। ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हमेशा एक नई राह हमारा इंतजार करती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है, समझ लें कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि यह विश्वास बहुत कीमती होता है। मैदान में उतरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जीत उन्हें ही मिलती है जो मैदान में डटकर संघर्ष करते हैं। जो बीच में हार मानकर भाग जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। जीवन का असली आनंद बुराइयों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अच्छाइयों को आत्मसात करने में है। सुख में जो साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह फरिश्ता होता है। ख्वाहिशें रखना गलत नहीं है, परंतु अपनी संस्कारों को भूलकर आजादी की चाह रखना पतन का कारण बनता है। हर चीज का समय होता है, और अगर हम किसी चीज को समय से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें केवल दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके दिल में वह उत्पन्न होती है। दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने से बेहतर है अपनी खुशियों को खुद खोजना। जो लोग निराश होते हैं, उन्हें सदाचार और प्रेम से मदद देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उनकी निराशा को आशा में बदलना सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको सच्ची और अच्छी जिंदगी चाहिए तो कभी कभी अकेले चलना भी सीखना चाहिए। लोग साथ देने का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं देते। दर्द जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना या ना होना यह हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जिस तरह पेड़ पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, वैसे ही जीवन में दुख और तकलीफें अस्थायी होती हैं। वे बस इस बात का संकेत हैं कि आपके जीवन में नई खुशियां और नए अवसर आने वाले हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखिए और अपने कर्मों से अपनी राह को रोशन करते चलिए। जो वृक्ष आप देख रहे हैं, कितना हरा भरा, कितना सुंदर है। इसकी शीतल छाया में बैठकर मन को सुकून मिल जाता है, और इसकी डालियों पर बैठे पंछियों की मीठी वाणी सुनकर जीवन की सारी थकान मिट जाती है। लेकिन क्या यह वृक्ष हमेशा से ऐसा ही था? क्या यह सदा से इतना मजबूत, इतना शांत और इतना सजीव था? नहीं। हर वर्ष पतझड़ की निर्मम आरतू आती है। इस वृक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। उसके हरे भरे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। उसकी टहनियों पर बर्फीली हवा चलती है, लेकिन फिर भी यह वृक्ष अटल खड़ा रहता है। वह न झुकता है, न गिरता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि पतझड़ के बाद वसंत आएगा। जब वसंत ऋतु आती है तो यह वृक्ष फिर से खिल उठता है। नई कलियां, नए पत्ते और नई उमंग से भर जाता है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में हर पतझड़ के बाद एक नया वसंत आता है। जो उस पतझड़ का सामना करता है, वही नई जिंदगी की खुशी पाता है। वृक्ष ने पुराने पत्तों के गिरने का शोक नहीं मनाया। उसने इस सत्य को समझा कि परिवर्तन जीवन का एक अहम हिस्सा है। उसने पीड़ा को गले लगाया और इस परिवर्तन को स्वीकार किया। इसी कारण आज यह हमें सुख बांटने के योग्य हो सका है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह बनता है। हमारा विश्वास ही हमें आकार देता है, और उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारी पूरी शक्ति उसी दिशा में कार्य करती है। इसलिए जो भी हम विश्वास करते हैं, वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। दान का सही अर्थ तब होता है जब वह प्रेम, आदर और विनम्रता से दिया जाए। बिना सत्कार और सम्मान के दिया गया दान तामसिक माना जाता है, जो न तो दाता को और न ही ग्रहण करने वाले को
सच्चा आनंद देता है। अपने हृदय में छिपी शंकाओं को आत्मज्ञान की तलवार से काटना ही सच्चा ज्ञान है। सदैव संदेह में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में। इसलिए अपने मन में संदेह को स्थान न दें, क्योंकि यह आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। इंसान जब अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुखों में नहीं उलझते, वे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो इस सत्य को समझता है कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं, वह जीवन में शोक नहीं करता। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त होना दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। इसलिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसे स्वीकार करें। यह सभी परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। आपका विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन यदि आपके मन में संदेह हो, तो वही संदेह आपके सामने नया पर्वत खड़ा कर देगा। इसलिए विश्वास को कायम रखें और संदेह को अपने मन से बाहर निकालें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें। दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन इस संसार को चलाने वाली शक्ति अद्वितीय और असीमित है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। प्रेम हमेशा बाहरी सुंदरता से नहीं होता, वह वहीं होता है जहां दो हृदय एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं। जीवन में खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे समुद्र में नाव को तूफान उसकी दिशा से भटका देता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमें सही मार्ग से भटका सकती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सच्चे ज्ञान की कमी हो और जो ईश्वर पर श्रद्धा न रखे, वह कभी भी जीवन में वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो भी करो, उसे पूरे विश्वास, आस्था और प्रेम के साथ करो। अपने काम को पूजा मानो और हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो। जीवन में विश्वास, प्रेम और समर्पण से ही सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जो हमें इस संसार का अनुभव करने की क्षमता देती हैं। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, कान है सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए और जीभ है स्वाद को जानने के लिए। ये सभी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं और केवल 1 जीभ दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने और ज्यादा अनुभव करें, लेकिन कम बोलें। अधिक बोलना हमें समस्याओं की ओर ले जा सकता है। इसलिए मौन और ध्यान में रहकर ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। यह सत्य है कि अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन अपनों की पहचान करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। क्या अपने केवल वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है? क्या केवल वही अपने हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है? नहीं, अपने वो होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मित्र वही होते हैं जो हमारा साथ दें, लेकिन ऐसा साथ जिससे हमारे जीवन और समाज का भला हो। वो अपने जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं या अधर्म की ओर प्रेरित करें। वो भले ही हमारे सगे संबंधी हों, परंतु वे अपने नहीं माने जा सकते। इसलिए जब आप अपनों की पहचान करें, तो ध्यान रखें कि वे वही हों जो आपको जीवन में सही दिशा दिखाएं, आपको ज्ञान की ओर ले जाएं और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसे अपने ही सच्चे होते हैं, और ऐसे रिश्तों का साथ देना ही हमें जीवन में उन्नति और शांति की ओर ले जाता है। स्मरण रखें, हमें बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की आवश्यकता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी गुरु की शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस संसार में धर्म का पतन होगा और अधर्म की वृद्धि होगी,
तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। लेकिन इस जीवन का वास्तविक अर्थ केवल धर्म और अधर्म तक सीमित नहीं है। अमीर बनने के लिए हमें हर एक क्षण को जोड़ना पड़ता है, परंतु अमर बनने के लिए हर एक कण को बांटना होता है। जीवन का यही सच्चा रहस्य है, देना, बांटना और दूसरों के कल्याण में खुद को समर्पित करना। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो जाए। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, एक नया सवेरा हमेशा हमारा इंतजार कर रहा होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। यह संदेश हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि संसार में बहुत कुछ हमारे समझने से परे है। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब भी पीड़ा का अनुभव हो, संसार को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाओ। तुम्हारे दुखों का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। यदि तुम अपने मन का परिवर्तन कर सको तो दुख का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके समझदार बनो, पर दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। जीवन में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए जीवन के हर चरण में धैर्य रखना अनिवार्य है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सभी धर्मों उपदेशों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह आत्मसमर्पण की बात है, अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका भविष्य होगा। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। असली दिव्यता केवल शक्तिशाली बनने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति और प्रेरणा जागृत करने में है। जीवन में वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। जो शब्द हम बोलते हैं उनका हमारे और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे हमें झुकने नहीं देते, बल्कि हमें हमेशा ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को सहेजना चाहिए जो हमें सकारात्मकता और उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में शांति प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु यह त्याग और समर्पण के माध्यम से संभव है। छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। मनुष्य के भीतर एक विशेषता होती है, और वह यह है कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखता है। उसकी सोच यही होती है कि वह हर कार्य में सबसे आगे रहे, सबसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करे और हर स्थान पर उसकी ही प्रशंसा हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु जब बात प्रेम की आती है, तब प्रेम इस साधारण सोच से कहीं ऊपर होता है। प्रेम में वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। प्रेम का असली अर्थ है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजना और उसके लिए अपने अहम को किनारे कर देना। जब आप अपने प्रिय से हारते हैं तो वह हार भी एक मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि उस हार में भी एक अनोखी जीत छिपी होती है। यह वह जीत है जो आपके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि शांति और संतोष लाती है। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे हराकर जीतने का प्रयास करते हैं,
तो यह जीत असल में आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। क्योंकि प्रेम में जीत हार का कोई स्थान नहीं होता। वहां केवल समर्पण, त्याग और एक दूसरे के लिए खुशी की भावना होती है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीत हो, या आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो? जीवन में असली विजय तब होती है जब आप किसी से प्रेम करते हुए उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं। यही प्रेम की सच्ची भावना है, जहां व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है और प्रेम की सच्ची जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे, तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयां होंगी, लेकिन यह वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश में भीगना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दिन बारिश पर निर्भर रहकर हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। भाग्य हमें शुरुआत में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। सच्चे और अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं। हम उन्हें तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कोई और उन्हें अपना लेगा। सच्चे दिल वाले लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है, और उनका जीवन अंततः सफल और संतुष्ट होता है। जीवन में सोचने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस सफर में कैसे चलते हैं। यह दुनिया बुरी इसीलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फायदा अगर वह सब्र इंसान को अंदर से तोड़कर बिखरा दे। जीवन में सब्र और मेहनत दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने धैर्य और संघर्ष से खुद को कहीं खो न दें। जीवन की इस यात्रा में इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और सही रास्तों का महत्व है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सफर का आनंद लें और उन सबकों को अपनाएं जो जिंदगी आपको सिखाती है।